आपको जवाब दे सकता हूँ इन स्टैटिस्टिकल परस्पेक्टिव। पूरे विश्व में 10⁻22 स्टार्स है। 10 मतलब एक, और उसके बाद 22 शून्य, 22 जीरोज, इतना बड़ा नंबर है 10⁻22। इतने स्टार्स पूरे विश्व में है, पूरे यूनिवर्स में है, वो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उससे बड़ा भी यूनिवर्स है जो हमें दिखता नहीं है। मतलब हमारे यूनिवर्स में इतने स्टार्स है, इतने तारे हैं, मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन ऑल द बीचेस ऑन अर्थ। इतने स्टार्स है। ओके, तो इतने स्टार्स है तो वहाँ कहीं पर एक जगह पर भी और लाइफ नहीं होगी क्या हमारे जैसी? आई थिंक मेरे अनुसार लाइफ, एलियन लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ बहुत कॉमन मोस्ट लाइकली होगी, लेकिन हमारे पास आज तक उसका एविडेंस मिला नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कहाँ हैं सब लोग, क्यों छुपे हुए हैं? तो इसका हमारे पास जवाब नहीं है इस समय। लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कि भाई एलियन लाइफ रीजनेबली कॉमन होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें भी 4-5 ऐसे एलियन सिविलाइजेशन होने चाहिए जो हमारे कंपेरेबल है या फिर हमसे आगे बढ़ चुके हैं पॉसिबली। सर हम ही तो नहीं है एलियंस, हम भी एक प्रकार के एलियन। हमने यहाँ के ऐसा हो सकता है कि हम ही और हमने ये आके चीज़ें बनाई हैं और ये सारी चीज़ें ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका एविडेंस हमें मिलना चाहिए, है ना? हर चीज़ एविडेंस के हिसाब से होती है। साइंटिफिक मेथड में क्या है कि वी नीड ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। अगर आपके पास किसी चीज़ का एविडेंस नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हो, इन्फरेंस कर सकते हो लॉजिक के हिसाब से, लेकिन एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं उस वाले टॉपिक पे दोबारा आऊँगा, इजिप्शियन वाले पे। ममीज का बहुत सुना है मैंने, काफ़ी मूवीज भी देखी है, तो थोड़ा उस बारे में बताओ कि एक्चुअली। तो इजिप्शियन जो कल्चर था उसमें एक आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था कि आपकी मृत्यु के बाद, आपके मृत्यु के पश्चात आपकी जो आत्मा है वो कहीं और जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, कहीं और जाएगी, और वहाँ पर आप हमेशा के लिए जिएंगे। ये कंसेप्ट था। तो उसमें ये कंसेप्ट था कि अगर आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं होगा तो आपकी आत्मा नहीं जाएगी। तो उसको फिर उन्होंने एक प्रोसेस निकाला जिससे सबसे पहले वो मृत शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब निकाल देते थे ताकि जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, वो सारा मटेरियल, सारा पदार्थ निकालते थे। उसके बाद पूरे जो बॉडी था उसको एक सॉल्ट बाथ में डालते थे। नेट्रन नाम का एक लेक है, वहाँ से वो लेके आता था वो सॉल्ट, वो केमिकल कंपाउंड्स, उससे पूरा मॉइस्चर निकल जाता था बॉडी से और वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है इवेंचुअली। ये लंबा प्रोसेस था, एक दिन में नहीं होता था, शायद कुछ सप्ताह लगते थे उसको। और फिर उसको ठीक से पैक करेंगे, उसके अंदर कुछ रेजिन डालेंगे, कुछ पाउडर्स डालेंगे और उसको पूरे से लिनन क्लॉथ से उसको रैप करते थे और फिर उसको एक अच्छे सार्कोफेगस जो बोलते हैं उसके अंदर बिठा के कहीं पे वो दफना देते थे। ये प्रोसेस था उनका। तो ममीज़ बहुत हज़ार वर्ष पुरानी मिलती है, 2000-3000 वर्ष पुरानी मम्मियाँ। और पिछले 1000 वर्ष में जब यूरोप ने इजिप्शियन मम्मीज़ को डिस्कवर किया तो एक अजीब सा उनमें एक रिवाज आ गया यूरोप में कि वो मम्मीज़ को परचेज कर ख़रीदते थे, उसका पाउडर बनाते थे और उसको दवाइयों में डाल के उसको खाते थे। उसको ये मुमिया बोलते थे, मुमिया, इस पाउडर को। पर्पस क्या था, रीज़न बीइंग? वो मानते थे कि इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आयु लंबी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको अगर कुछ बॉडी में कुछ इलनेस है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये मम्मीज़ को खाते थे, यूरोपियंस खाते थे। सोचिए, कैनिबलिज्म यूरोप में और यूके में, इंग्लैंड में ये सब ये था। और ये बहुत महंगा होता था जो मम्मीज़ का पाउडर, सो ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड। सर ये जो गांधार राज था पहले, जो कि अब ईरान और ये सब है, तो इसको क्या सही में शकुनी जो था उसकी वजह से था, क्योंकि जो वॉर हुई उसकी वजह से हुई, जो महाभारत हुई उन्हीं की वजह से हुई? तो ऐसा क्या सच है कि उनकी वजह से हो रहा है, अभी तक भी वहाँ पे शांति नहीं है, पीस नहीं है? हाँ, तो गांधार जो जगह है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था। आज वो रीजन को हम अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बहुत पुराने टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें गांधार के बहुत रेफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल बौद्धयान श्रोत सूत्र नाम का एक टेक्स्ट है, वो लेट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें गांधार की बात आती है, पार्श्व की बात आती है, अराता की बात आती है। तो गांधार वो अफगानिस्तान, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और वो लोग हमारे ही लोग थे, दोज वर इंडियन पीपल। और फॉर एग्जांपल तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी था वो भी गांधार में था, ओके। और जो महाभारत की बात होती है, जो गांधारी वहाँ से आई, उनका भाई, उनके भ्राता थे शकुनी, वो भी वहाँ से थे। और शकुनी बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे कि उनकी बहन जो थी उसको एक अंधे व्यक्ति से
विवाह करना पड़ा। तो इसके लिए वो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इनको मरवाऊंगा सबको। तो ये बात है। तो महाभारत मेरे हिसाब से एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर आता है महाभारत में, एक इवेंट आता है जब अर्जुन द्वारका जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आता है और द्वारका नगरी पूरी समुद्र के नीचे हो जाती है। और आज हमें वहीं पर एग्जैक्टली वो द्वारका नगरी मिली है समुद्र के नीचे। मतलब जो हज़ारों वर्ष पहले जो टेक्स्ट लिखा गया था वो बिल्कुल सही है। सो दैट कोरोबरेट्स कि भाई आर्कियोलॉजिकल हार्ड एविडेंस है हमारे पास एग्जैक्टली जो हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया था उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये एक सिंपल एविडेंस है, और भी एविडेंसेस है। मेरे हिसाब से महाभारत की जो स्टोरी है, इतिहास है, वो एक्चुअल इतिहास है, वो मिथोलॉजी नहीं है। सो और क्या एविडेंस है सर, थोड़ा बताओ। तो बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन सबसे हार्ड एविडेंस है वो द्वारका का है। दूसरी बात यह है कि महाभारत का अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें कितने सारे सिटीज़ के शहरों के बारे में लिखा है, नामों के इंक्लूडिंग द नेम्स, वो नेम्स प्लेस नेम्स सारे आज भी वही सब है। बहुत सारी नदियों के बारे में लिखा है, वो सारा ज्योग्राफी भी आज है। तो बहुत सारे यात्राओं के बारे में लिखा है जिसमें कौन से जगह से गए थे, वो सब भी आज आपको मिलेगा। बहुत सारे पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं की गई, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए गए, वो सारे के सारे ज्योग्राफिकल प्लेसेस आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी ज्योग्राफी में या फिर इमेजिनरी लोकेशन में ये हुआ है। तो दैट इज़ वन थिंग। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैटलफील्ड्स के नाम आज भी, हम दिल्ली में इंद्रपथ क्या है भाई, इंद्रप्रस्थ है ना, सोनीपत क्या है, सोनीप्रस्थ है। सो ऐसे बहुत सारे आपको लोकेशंस मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी एएसआई ने वहाँ पर कुछ भी आर्कियोलॉजिकल काम नहीं किया है। हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है, तो भाई जाओ और काम करो, अपना खोदो यार, आपको मिलेगा एविडेंस। लेकिन नहीं ढूंढेंगे ये लोग। द्वारका में 30 साल से कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अरे भाई, हमारे जो डाइवर्स है, स्कूबा डाइवर्स, वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से जाकर ये करेंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये बात है, ये लोग हमारा हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं। महाभारत इज नॉट मिथोलॉजी, इट इज़ हिस्ट्री। सर छुपाना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब ये कौन छुपा रहा है? ये मोस्टली एएसआई छुपाना चाहता है। एएसआई सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना चाहता है, बाकी सब भाड़ में गया। अभी एएसआई की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। हमारे जो अंग्रेज थे ना, जिन्होंने हमारे देश की का डिस्ट्रक्शन किया, उन्होंने एएसआई की स्थापना की। एएसआई का पर्पस क्या था कि भारत में जितने भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल और ऐसे जोन से, लोकेशन से, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट बनाए बहुत बड़ा, वहाँ पर क्या क्या है वो उसका लिस्ट बनाए, और जो कुछ भी वैल्यूएबल है वो लेके देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।